मोदी जी जो जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो वहां पे 24 अप्रैल उन्होंने 24 तारीख को वो जा रहे हैं वहां पे, तो 38,082 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे अनाउंस होने वाले। तो हमें कहा है कि टेंशन भैया, हमें कोई टेंशन नहीं। सितम ज़रीफी ये है कि सऊदी अरब से जो हमने $3 बिलियन लिए थे, उसके मुआहदे पर भी हमने ये दस्तखत किए थे कि अगर IMF के प्रोग्राम से हम निकले तो सऊदी अरब 48 घंटे के अंदर अपने 3 बिलियन वापस मांग सकता है। आपकी जो जरूरत है, आपको 6 से 9 बिलियन डॉलर चाहिए जून तक। इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल मोराल बहुत लो है। गैर मुल्की साजिश से मुतालिक कोई सबूत नहीं मिला। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया। इजलास में अस्करी और सियासी क़यादत शरीक हुई। वाशिंगटन से पाकिस्तानी सिफारतखाने के मरासले का जायजा लिया गया। साबिक पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी को मरासले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अगर इस्टेब्लिशमेंट से अगर उनके ताल्लुकात ख़राब ना होते तो वो इस वक्त हुकूमत में होते। एक ख्वाहिश ही समझे, लेकिन हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। दुनिया का सबसे हाईएस्ट पुल था, एक वो बन रहा था, उसकी ओपनिंग गालिबन है या कुछ और चीजें। तो इसमें नीयत का मोदी जी 24 अप्रैल को जा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि यार ये वाली चीजें। एक तो वो पुल शुल बन रहा था, शायद दुनिया का सबसे हाईएस्ट पुल था, एक वो बन रहा था, उसकी ओपनिंग गालिबन है या कुछ और चीजें। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम कह सकते हैं अच्छी बात है। अगर उस तरफ के कश्मीरियों की भी अगर भलाई हो रही है तो हमें खुशी होनी चाहिए, अगर इस तरफ वाली कश्मीरियों की भी भलाई हो तो हमें खुशी होती है। कि मोदी जी जो जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, तो वहां पे 24 अप्रैल उन्होंने 24 तारीख को वो जा रहे हैं वहां पे, तो 38,082 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहां पे अनाउंस होने वाले। तो हमें कहा है कि टेंशन भैया, हमें कोई टेंशन नहीं है। देखें, पहली बात तो ये है कि 5 एक्सप्रेस वेज का इफ्तिताह होगा। उनका संगे इफ्तिताह नहीं होगा, संगे बुनियाद रखा जाएगा फाउंडेशन। जी बिल्कुल, जी। इसके अलावा 1400 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। एक 850 मेगावाट का है, दूसरा जो है वो 540 मेगावाट का। जबरदस्त। तो इसके अलावा जो है वो मैंने आपको बताया 38,082 जो है वो करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं वहां पे। लेकिन सर अभी अगर हम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बयानात को देख लें, या कुछ आपको तब्दीली थोड़ी बहुत नजर आ रही है कि जो हिंदुस्तान के साथ पिछले 1-1.5 साल से कुछ चीजें चेंज हुई हैं? ये जरूर मतलब बातचीत नहीं हो रही, ये मुझे भी पता है। सिर्फ वाटर इशू के ऊपर जो है फरवरी में डेलीगेशन हिंदुस्तान का 15 रुकनी आया था, 3 रोजा बातचीत रही थी, लेकिन इसके अलावा कोई और आना जाना इस तरह नहीं है। लेकिन क्या आपको कुछ चेंज लग रहा है कि नहीं, मतलब वैसे ही है जिस तरह आज से 5 साल या 10 साल पहले, या मतलब खराब वाली सिचुएशन लग रही है? फखर भाई, देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बात ये है कि मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि चेंज थोड़ी बहुत आई है आर्मी की तरफ से। लेकिन ये चेंज जो आई है ना फखर भाई, ये कोई नेक नियति की बुनियाद पे नहीं आई। अच्छा, ये इसलिए आई है कि पाकिस्तान आर्मी was engaged in Afghanistan. Pakistan army has been engaged with Imran Khan. How to do whatever they have done now and bring शहबाज शरीफ into power. तो उसकी वजह से, और फिर आर्मी के अंदर जो इन फाइटिंग चल रही है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब जो पेशावर के कोर कमांडर DGISI थे और बाजवा के दरमियान, और फिर जो इन्होंने हजारों की तादाद में पश्तून, बलोच, सिंधी, महाजर, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तान के जो फौजी अफसर की जबरी रिटायरमेंट्स की हैं, इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान आर्मी का इंटरनल मोराल बहुत लो है। देखें, 4-5 दिन पहले वहां GHQ में मीटिंग हुई, तो वहां पे बाजवा साहब की मौजूदगी में ऑफिसर्स ने इमरान खान के हक में नारे लगाए हैं। कैन यू बिलीव दिस? तो अब कहने का मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान आर्मी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कन्फ्रंटेशन जो है उसको जारी रख सके। 20-20, 22-22 हजार रुपए का एक छोटा गोला आता है जो ये चलाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो इसलिए इन्होंने पिछले साल 25 फरवरी को जो DGMOs हैं उन्होंने दोनों ने बैठ के तो सीज फायर की, और सीज फायर फरवरी में की, अगस्त में इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा करवा दिया। लेकिन तो ये कोई एक नियति पे मबनी नहीं है इनकी पॉलिसी जो तब्दीली है।
देखिए अनिका, आपने जो टेक्निकल रीजंस बताई हैं उनका तकाजा ये है कि इलेक्शन 6-7 माह बाद हो, लेकिन मेरी राय में जो पॉलिटिकल रीजंस हैं उनका तकाजा ये है कि 1 साल के बाद हो। अच्छा। उसकी वजह ये है कि आपने आज IMF के साथ मुलाकात का जिक्र किया। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जिस मरहले पर है, अगर हम फौरी तौर पर IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते तो हम श्रीलंका जैसी सूरत हाल की तरफ जा सकते हैं। IMF के प्रोग्राम को समझिए, IMF का प्रोग्राम सिर्फ IMF के $1-2 बिलियन का मसला नहीं है। अगर IMF का प्रोग्राम रुकता है तो आपको वर्ल्ड बैंक भी पैसे नहीं देगा, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पैसे नहीं देगा। बैनुल अक़वामी बैंकों से जो आप मुसलसल कर्जे ले रहे हैं, जो आपकी जरूरत है, वो भी उनका सूद या तो बहुत बढ़ जाएगा या वो देंगे नहीं। जो मार्केट्स में हम बॉन्ड फ्लोट करते हैं उनका सूद इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारे लिए बॉन्ड फ्लोट करना मुमकिन नहीं होगा। और सितम ज़रीफी ये है कि सऊदी अरब से जो हमने $3 बिलियन लिए थे, उसके मुआहदे पर भी हमने ये दस्तखत किए थे कि अगर IMF के प्रोग्राम से हम निकले तो सऊदी अरब 48 घंटे के अंदर अपने 3 बिलियन वापस मांग सकता है। आपकी जो जरूरत है, आपको 6 से 9 बिलियन डॉलर चाहिए जून तक इसी साल में। अगले साल आपकी फाइनेंसिंग नीड्स हैं $30 बिलियन। अगर फौरी तौर पर ये हुकूमत वो इकदाम नहीं करती 1 महीने 1.5 महीने के अंदर जिनकी जरूरत है, तो फिर पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। और अगर वो ये हुकूमत लेती है वो इकदाम, और इनको लेने चाहिए, हुकूमत को सिर्फ अपनी सियासत का नहीं सोचना चाहिए। जब मुल्क की इक़्तिदार की लगामें उनके हाथ में है तो उन्हें उस तरफ जाना चाहिए जहां मुल्की मफादात का तकाजा। अच्छा ज़ैकम खान साहब, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन मुझे भी ब्रेक की तरफ जाना है, फिर मैं आपसे बाकी पूरा जवाब कंप्लीट करती हूं। मुझे ब्रेक 2 लाइन जी कंप्लीट कर लें। अगर वो इक़दामात लेते हैं तो उसका तकाजा ये है कि कम से कम इलेक्शन को 1 साल मुलतवी करें ताकि थोड़ी सी सिचुएशन डेवलप हो जाए, जो उसका ब्लो बैक है वो संभल जाए। ठीक है।